उप्स से क्या समझते हैं ये बताइए। उप्स क्या होता है, उप्स पता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर। हाँ, इसका क्या फ़ायदा है, उप्स का यूज़ करने बेस्ट का क्या फ़ायदा है? सर, बेस्ट सिक्योर होता है सर, और डेटा टाइप सर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है सर लगाना। हम्म। और ये सर क्या बोलते हैं, ये स्ट्रांगली टाइप है सर। देखो, देख लिए, शेयर हो गया स्क्रीन। जी सर। What is OOPS? OOPS is an object-oriented programming system which has following features like abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism, है ना, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये सब सारे फीचर्स हैं। अब ये एब्स्ट्रैक्शन क्या है, नाम सुना भी होगा पहले भी आप लोगों ने, और एक बार फिर से देख लो। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स शोइंग एसेंशियल पार्ट एंड हाइडिंग नॉन एसेंशियल पार्ट। ठीक है, कभी कभी किसी किसी प्रोग्राम में आपको क्या करना होता है कि भाई कुछ एसेंशियल पार्ट को शो करना है और नॉन एसेंशियल को हाइड करके रखना है। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, शोइंग नॉन एसेंशियल पार्ट एंड हाइडिंग एसेंशियल पार्ट। यानी इस केस में क्या करेंगे कि जो भी एसेंशियल पार्ट है उसे हाइड करके रखेंगे और नॉन एसेंशियल को शो करके रखेंगे। इनहेरिटेंस होता क्या है, इनहेरिटेंस इट मीन्स कोड रीयूजेबिलिटी। आज के जो टॉपिक है हम लोग का उप्स के अंदर इनहेरिटेंस का है। ऐसे एब्स्ट्रैक्शन कैप्सुलेशन का भी एग्जांपल देंगे, बट चूंकि ये बड़ा टॉपिक है और इसमें थोड़ा समय लगेगा इनहेरिटेंस में, तो सबसे पहले इसी को स्टार्ट करते हैं, इसी का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। इनहेरिटेंस क्या कहता है, इट मीन्स कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर सेम कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत पड़े तो उस केस में आप क्या करोगे, इनहेरिटेंस को यूज़ कर लोगे। उससे क्या फ़ायदा होगा कि एक क्लास के प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स को आप किसी और भी क्लास में रीयूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वी कैन रीयूज कोड मल्टीपल टाइम्स इन C#। कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड, हायरार्किकल। लेकिन यहाँ पे नोट्स एक पॉइंट कहीं लिखा होगा, मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल के बारे में। अब यहाँ पे जो सिंगल इनहेरिटेंस है ना, आप इस डायग्राम से देखो, व्हेन ए क्लास इनहेरिट बाय अदर सिंगल क्लास, जब कोई एक क्लास किसी अदर क्लास को इनहेरिट करता है तो वो सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंगल इनहेरिटेंस। और जब कोई क्लास चाइल्ड क्लास किसी क्लास का पेरेंट बनता है तो क्या कहलाता है, मल्टी लेवल। ठीक है, अब मल्टीपल इनहेरिटेंस को और देखोगे तो यहाँ पे 3 क्लासेस बना हुआ है, क्लास ए इनहेरिटेड बाय क्लास बी एंड फर्दर क्लास बी इनहेरिटेड बाय क्लास सी। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल। मल्टीपल में क्या है कि जब मोर देन 1 क्लासेस, लेकिन C# के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंटरफेस को यूज़ किया गया है। इंटरफेस क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि जो ए यहाँ पे नाम लिखा गया है इसके पहले आई लगा हुआ है। आई का मतलब क्या होता है, इंटरफेस। ठीक है, और एक सिंगल ए है, यहाँ पे आई लग गया, इट मीन्स दिस इज एन इंटरफेस। और ये जो सिंगल ए है ये क्लास है, तो आप एक क्लास और एक इंटरफेस को इनहेरिट कर सकते हो, और ऐसा कंसेप्ट क्या कहलाएगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में से क्या समझोगे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ मल्टी लेवल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये कॉम्बिनेशन है, दिस इज द मल्टी लेवल एंड मल्टीपल। अगर दोनों मिल जाता है तो क्या बनता है, हाइब्रिड बन जाता है। और इसके बाद लास्ट में क्या, हायरार्किकल है। जब किसी क्लास के मल्टीपल चाइल्ड क्लास बनते हैं तो हायरार्किकल बन जाता है। यही इनहेरिटेंस है और इसकी प्रैक्टिकल आज हम करेंगे। इसके बाद फिर आगे हम, हालांकि पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह का थ्योरी भी आज पढ़ा देता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल सबसे पहले इनहेरिटेंस का स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स, वन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म मैनी एक्शंस एट द सेम टाइम। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट क्या एक से ज़्यादा एक्शन परफॉर्म कर रहा है।
जैसे मान के चलो अभी फिरदौस इन द फ्रंट ऑफ मी एक स्टूडेंट है, जब किसी कंपनी में काम करेगा तो एक एम्प्लॉय हो जाएगा, वो घर के लिए किसी का ब्रदर है, किसी का अंकल है ना। तो सेम फिरदौस परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्शन इन डिफरेंट प्लेसेस। सो व्हाट इट इज मीन्स, इट मीन्स object Firdaus that can perform many many actions on at the same time। फिरदौस चल भी सकता है, दौड़ भी सकता है, गा भी सकता है ना। तो जब किसी ऑब्जेक्ट के मैनी फॉर्म्स होते हैं, मैनी एक्शन परफॉर्म करने का कैपेबिलिटी होता है, तो उसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब एक टेक्निकल एग्जांपल से अगर लिया जाए तो एक ऐड मेथड जो हमने बनाया सी शार्प के अंदर, क्या वो ऐड मेथड सिर्फ 2 इंटीजर को ऐड कर सकता है? नो, 2 स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकता है ना, 2 फ्लोट को भी ऐड कर सकता है, 2 लॉन्ग को भी ऐड कर सकता है। इस तरीके से एक ऐड मेथड अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? डिफरेंट एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप का होता है, कंपाइल टाइम और दूसरा रन टाइम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? ऑल द डिसीजन टेकन बाय कंपाइलर एट द कंपाइल टाइम इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसे बोल्ड कर देता हूं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अर्ली बाइंडिंग कहा जाता है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को लेट बाइंडिंग कहा जाता है। ठीक है, देखिए मेथड ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग आर द पार्ट्स ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है कि सम ऑफ द डिसीजन टेकन बाय कंपाइलर नोट एट द कंपाइल टाइम इट इज कॉल्ड रन टाइम। ठीक है, ठीक है, यहां पे एक और लाइन ऐड कर देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेट बाइंडिंग। ठीक है, अगर कोई आपसे लेट बाइंडिंग पूछे तो, या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पूछे तो बात एक ही है, या फिर अर्ली बाइंडिंग पूछे या कंपाइल टाइम पूछे तो बात एक ही है। ठीक है, अब नोट में क्या लिखा हुआ? मेथड ओवरराइडिंग इज अ पार्ट ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। तो ये तो पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, जिसकी कहानी जब आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तो समझ में आएगा। क्लास तो आप लोग को पता ही है, एक टेम्पलेट है, एक ब्लूप्रिंट आर्किटेक्चर है, जिसके अंदर आप डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को रखते हो, उनके रिलेशन को भी बताते हो। ठीक है, we can access non-static members of class by creating objective। class can be created using class keyword। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट एक रियल वन एंटिटी है जिसके 3 प्रॉपर्टीज होते हैं, स्टेट, बिहेवियर और एंटिटी। स्टेट का मतलब क्या होता है? मोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिहेवियर का मतलब फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और आइडेंटिटी मतलब यूनिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब मोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब व्हाट। जैसे मान के चलिए मोबाइल फोन एक ऑब्जेक्ट है तो उसका मोड क्या होगा? साइलेंट मोड, वाइब्रेट मोड वगैरह वगैरह। बिहेवियर क्या होगा? मोबाइल कॉलिंग कर सकता है, मैसेज भेज सकता है। आइडेंटिटी क्या होगा? यूनिकनेस। ठीक है, तो ये इसका फीचर्स हो गया। तो चलिए आपको एक बार इनहेरिटेंस शुरू करते हैं और बताते हैं इनहेरिटेंस का प्रैक्टिकल। एक लास्ट लाइन इनहेरिटेंस का समरी पॉइंट क्या है कि व्हाई वी यूज इनहेरिटेंस, तो दैट्स फॉर अचीविंग कोड रियूजेबिलिटी। इफ यू वांट टू अचीव कोड रियूजेबिलिटी, इन दैट केस वी कैन यूज इनहेरिटेंस। अब इस इनहेरिटेंस को कैसे अचीव किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स ओपन विजुअल स्टूडियो। इट इज विजुअल स्टूडियो 2019 and I'm going to give you practical example of single inheritance first, and then after multi-level and then multiple. But before that, before explaining multiple inheritance, we must know about the interface and abstract class. So let me finish first of all single inheritance and then multi-level and then further. Let's click to next, and this is an example of inheritance. So here I am going to create a class. Before that I am adding a comment line, example of single inheritance. Fine, let's create a class, department, and then employee.
here department class is a parent class, but how it will make a parent, because we need to put here colon and then the name of class. Now the department class is parent class. Now department class is parent class. ठीक है, and employee class is a child class. ठीक है, अब इसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिया, int id और string name. अब int id और string name जो मैंने दो वेरिएबल लिया, ये दो वेरिएबल एम्प्लॉय के लिए भी ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि एम्प्लॉय के भी आईडी हो सकता है और एम्प्लॉय का भी नेम हो सकता है. लेकिन मेक श्योर दैट कि इसके पहले हम लोगों ने एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी मेंबर अपने क्लास तक एक्सेस होना चाहेगा, अपने चाइल्ड क्लास तक एक्सेस होना चाहेगा, तो उसे प्रोटेक्टेड होना होगा. तो मैं इसको प्रोटेक्टेड बना देता हूँ. अब ये दो मेंबर अपने चाइल्ड क्लास तक एक्सेस बड़े आसानी से हो जाएंगे. ठीक है, अब इसको एक्सेस कैसे करना है, तो लेट्स क्रिएट टू डिफरेंट मेथड्स, वन फॉर गेट एम्प्लॉयज एंड अनदर फॉर शो एम्प्लॉय. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बना लेते हैं, फ्लॉट सैलरी. गेट एम्प्लॉय में क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर आईडी, id equal to convert dot to int 32 console dot read line. ठीक है, enter name, name equal to console dot read line. And one more variable I have created inside the employee class, that is salary, because department that does have salary, employee that must have salary. If it is employee, if anyone is employee, that can get salary. So I am accepting salary here. Salary is equal to convert dot to single. Why I am taking single, because I have created salary, the type of salary is float. Fine. And similarly I would like to print here so let's use console dot write line. Your ID is 0, name is 1 and salary is 2. ID, name, सैलरी. ठीक है, अब मुझे इन गेट एम्प्लॉय शो एम्प्लॉय को कॉल करना होगा मेन मेथड में. तो चूंकि ये क्लास हमारा डिफरेंट क्लास है एंड मेन मेथड हमारा किसी और भी क्लास में है, तो वैसे केस में हमें इन मेथड्स को पब्लिक बनाना पड़ेगा. तो इन मेथड्स को मैंने क्या किया, यहाँ पे पब्लिक बना दिया. और जब भी पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन हो, हेयर डिपार्टमेंट क्लास इज अ पेरेंट क्लास एंड एम्प्लॉय इज अ चाइल्ड क्लास, तो ऐसे केस में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है. तो मैं यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और एम्प्लॉय हमारा यहाँ पे क्या है, एक चाइल्ड क्लास है. emp डॉट गेट एम्प्लॉय, emp डॉट शो एम्प्लॉय, कंसोल डॉट रीड लाइन लगा दिया यहाँ पे. और इसके बाद इसको क्या किया, रन करा लिया. ये देखिए आउटपुट आएगा आईडी. और एक बार मैं नेम जरा ले लेता हूँ, फिर से जरा रिलोड करता हूँ. लेट्स रिलोड इट. आईडी, नेम, सैलरी. योर आईडी इज 1001, नेम इज रितेश एंड सैलरी इज 23,000. क्लियर है. एक बार फिर से जरा रिपीट करना चाहूँगा. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस एंड व्हाट वी अचीव इन सिंगल इनहेरिटेंस, बिकॉज इनहेरिटिंग द फीचर्स ऑफ any single class is called single inheritance.
अब इस केस में आपने किसको इनहेरिट किया है? डिपार्टमेंट को। तो डिपार्टमेंट को इनहेरिट करने का मतलब क्या है कि डिपार्टमेंट के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज और वेरिएबल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स एंड प्रॉपर्टीज एम्प्लॉय क्लास के लिए भी अवेलेबल होगा। ठीक है। अब ऐसे केस में आप देख सकते हो कि अगर मैंने थोड़ा देर के लिए डिपार्टमेंट को पेरेंट हटा दिया तो होगा क्या? आईडी और नेम पे एरर आ जाएगा, जो कि आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि नाउ आईडी और नेम उसे नहीं मिल रहा है, जो कि पहले मिल रहा था। समझे कि नहीं समझे? अब ऐसे केस में अब आप लोगों की क्वेश्चन अगर है तो आप इरेज कर सकते हो, अदरवाइज मैंने इसको क्लियर कर दिया अपने एंड से। सर कभी भी पेरेंट टू चाइल्ड का अगर इंस्टेंस बनाएंगे तो चाइल्ड का इंस्टेंस बनेगा ना? हमेशा चाइल्ड का बनेगा, क्योंकि जब चाइल्ड का इंस्टेंस बनेगा तो पेरेंट ऑटोमेटिक कॉल हो ही रहा है। पेरेंट का फीचर तो चाइल्ड में आ ही रहा है। ठीक है सर। तो पेरेंट का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड के मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाओगे, बट चाइल्ड का बनाओगे तो चाइल्ड पेरेंट दोनों एक्सेस कर पाओगे। सर हमारा जो सैलरी जो हम लोग बनाए सर के अंदर, तो उसको सर हम लोग डिपार्टमेंट के अंदर क्यों नहीं बना सकते सर? क्योंकि डिपार्टमेंट का कोई सैलरी नहीं होता है। आप वही डेटा वेरिएबल या मेंबर को उस क्लास में बनाओगे ना जो उससे रिलेटेड है। अब डिपार्टमेंट को कोई सैलरी मिलता है क्या? डिपार्टमेंट को सैलरी नहीं मिलता है। सैलरी किसको मिलता है? एम्प्लॉय को, स्टाफ को। जबकि डिपार्टमेंट की आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है, बट डिपार्टमेंट की सैलरी नहीं हो सकता। ठीक है। तो आईडी नेम आपने किससे ले लिया? डिपार्टमेंट से, और सैलरी आपने डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये सैलरी खुद आपका ऑन प्रॉपर्टी है। सी फॉर एग्जाम्पल, आपको जितने अच्छे से स्मार्टफोन चलाने आता है उतने अच्छे से आपके पेरेंट्स को नहीं आता होगा। ठीक है। तो पेरेंट्स को जो भी कुछ आता है वो सारी चीज़ें आपको आता है, लगभग आता है, क्योंकि आप उनके संसर्ग में रहे हैं, बहुत कुछ सीख लिए हैं। जो उनकी प्रॉपर्टी है वो आपकी है। ठीक है। लेकिन जो आपने प्रॉपर्टी खरीदा है ना वो पेरेंट्स का नहीं हो सकता। हो सकता है क्या फिरदौस? नहीं हो सकता। नहीं सर। जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड को होगा, लेकिन चाइल्ड वाला प्रॉपर्टी पेरेंट्स को नहीं होगा। तो चाइल्ड में हमेशा स्पेशलिटी होता है, कुछ एडिशनल फीचर होता है हर एक चाइल्ड में, जो आप में नहीं होगा। सेम यहाँ पे है। डिपार्टमेंट में क्या है? आईडी नेम है, बट उसमें क्या नहीं है? तो सैलरी नहीं है। सैलरी किस में है? चाइल्ड का खुद का ऑन प्रॉपर्टी सैलरी है। तो अपने डिपार्टमेंट क्लास दोनों मेथड चाइल्ड में बनाया है सर? हाँ, ऐसा बट नहीं है कि मेथड हमेशा चाइल्ड में ही बनेगा। मेथड पेरेंट में भी बन सकता है, क्योंकि जब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे मेथड पेरेंट क्लास में बनता है। समझे कि नहीं समझे? मेथड कहीं भी बन सकता है। आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अभी मैंने वेरिएबल को इनहेरिट किया है। इन द केस अगर मेथड को इनहेरिट करना हो तो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं। इसके बाद वाला सेशन में बता रहा हूं कैसे मेथड इनहेरिट होगा। अभी हमने क्या इनहेरिट किया? क्लास के मेंबर को, डेटा मेंबर को। डेटा मेंबर क्या कहलाता है? वेरिएबल। और डेटा फंक्शन क्या कहलाता है? मेथड। समझे कि नहीं समझे? जी सर। ठीक है सर। डेटा मेंबर हो गया सर, ये वेरिएबल। हाँ, वेरिएबल है ना। मेंबर फंक्शन क्या हो गया? मेथड हो गया। ठीक है। तो ये तो किसका एग्जांपल हो गया? सिंगल इनहेरिटेंस का। ठीक है। चलिए मैं इस एग्जांपल को, सिंगल इनहेरिटेंस को यहाँ पे रख देता हूँ। अब मुझे मल्टी लेवल बनाना है, तो यहाँ पे सिंगल को हटाओ, मल्टी लेवल में क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 3 क्लास बनाता हूँ। क्या क्या बना लूँ? एक बना लेता हूँ डिपार्टमेंट
फिर स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर अच्छा फिर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के नीचे और क्या होता है भाई, किस टाइप का एम्प्लॉय है, मतलब है ना पर्सन। पर्सन एम्प्लॉय के फीचर्स को इनहेरिट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। चलिए यहाँ पे एक और क्लास बना लेते हैं, एम्प्लॉय क्लास पर्सन। एम्प्लॉय को इनहेरिट कर लेगा, और पर्सन में क्या है, एड्रेस है, सिटी है। void get person and void show person। अब यहाँ पे मल्टी लेवल कैसे हुआ, मैंने क्या कहा था, मल्टी लेवल में चाइल्ड क्लास किसी का पेरेंट बन सकता है। तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास कौन था, एम्प्लॉय था ना। अब वो किसका पेरेंट बन गया, पर्सन का। बना कि नहीं बना? जी सर, पर्सन का चाइल्ड पेरेंट हो गया। गेट पर्सन में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, गेट एम्प्लॉय को सीधा कॉल कर दे रहा हूँ, तो मुझे आईडी नेम सैलरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वहीं से मिल जाएगा। और बाकी क्या ले लेता हूँ, एड्रेस। देखो यहाँ पे मेथड को इनहेरिट कर लिया मैंने। मुझे अगर आईडी नेम सैलरी चाहिए तो मैं बार बार क्यों प्रॉम्प्ट करूँगा कि एंटर आईडी, एंटर नेम, एंटर सैलरी। ऑलरेडी गेट एम्प्लॉय मेथड कर तो रहा है उस काम को, तो गेट एम्प्लॉय के मेथड को जस्ट यहाँ पे लिख देंगे ना, वह सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ पे एड्रेस ले लेते हैं। एड्रेस में क्या लिखना है, कंसोल डॉट रेड लाइन, और इसके बाद सिटी। ठीक है, शो पर्सन में यहाँ पे लिख दिया शो एम्प्लॉय, और इसके बाद यहाँ से शो कर दीजिए। योर एड्रेस इज एड्रेस एंड योर सिटी इज सिटी। ठीक है, अब पर्सन का हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि अभी पर्सन हमारा ग्रैंड चाइल्ड हो गया ना। पर्सन किसका ग्रैंड चाइल्ड हुआ बताना जरा, डिपार्टमेंट का। हुआ कि नहीं हुआ? ग्रैंड चाइल्ड समझ रहे हैं? सर होता सर। कैसे ग्रैंड चाइल्ड बना, क्योंकि पर्सन किसका बेटा है, एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉय किसका बेटा है, डिपार्टमेंट का। तो डिपार्टमेंट क्या हो गया, ग्रैंड चाइल्ड हो, ग्रैंड पेरेंट हो गया किसका, पर्सन का, और पर्सन क्या हो गया, ग्रैंड चाइल्ड। एम्प्लॉय क्या इसका पेरेंट है, पर्सन का, और एम्प्लॉय का पेरेंट कौन है, डिपार्टमेंट। क्लियर है? अब इसमें ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, पर्सन क्लास का बनेगा। तो लो यहाँ बना लो, पर्सन का ऑब्जेक्ट बन गया, पी डॉट गेट पर्सन। गेट पर्सन कॉल कर लेते हैं। डायरेक्ट गेट पर्सन जब कॉल होगा, गेट पर्सन को कॉल करने से पहले पब्लिक बनाना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों को पता है कि डिफरेंट क्लास में अगर कोई मेथड जाता है या वेरिएबल, तो उसको पब्लिक होना होता है। यहाँ पे कर लेते हैं। अब रन कराते हैं यहाँ पे। ठीक है,
ठीक है, समझ में आया। इसमें पर्सन क्लास भी यूज़ हो रहा है, एम्प्लॉय क्लास भी यूज़ हो रहा है और डिपार्टमेंट क्लास भी यूज़ हो रहा है। कहने का मतलब ये नहीं कि मैंने जो क्लास बनाया वही क्लास होगा इनहेरिटेंस में। क्लास तो किसी भी नाम का हो सकता है, बस आप लोग को समझना है रिलेशन। तो रिलेशन में समझा देना चाहता हूँ कि आईडी नेम डिपार्टमेंट का है तो एम्प्लॉय के लिए यूज़ हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रीयूजिंग। इनहेरिटेंस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? टू अचीव रीयूजिबिलिटी फैसिलिटी, यस या नो। रीयूजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिफाइनिंग, यस सर, है ना, कोड को बार बार यूज करना सर। हाँ, यस, रीयूजिंग है ना, सेम कोड ऑन मल्टीपल टाइम्स, है ना, एट द मल्टी टाइम। ठीक है, अगर किसी भी कोड को अगर आप बार बार यूज करते हो, इफ यू आर यूजिंग कोड अगेन एंड अगेन द सेम कोड, इट इज कॉल्ड व्हाट? कोड रीयूजिबिलिटी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है भाई? आईडी और नेम हमने यूज कर लिया एम्प्लॉय के अंदर, और एम्प्लॉय की जो गेट एम्प्लॉय और सो एम्प्लॉय मेथड था जो बेसिकली डिटेल्स को एक्सेप्ट कर रहा था, डिस्प्ले कर रहा था, उससे भी हमने पर्सन क्लास के अंदर कॉल करा लिया। ठीक है, अब इस तरीके से आउटपुट आ गया, आप देख सकते हैं, ये रहा आउटपुट। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं सर, ठीक करेंगे उसके बाद और ठीक हो जाएगा, प्रैक्टिस करने के बाद। समझ में आ रहा है जी बाबू? क्या नाम है? सजाद? जी सर। क्या समझा? समझे सर, इसमें कोड रीयूजिबिलिटी फीचर प्रोवाइड हो रहा है सर। तो कोई पूछेगा भाई इनहेरिटेंस क्या होता है? पेरेंट टू सर, पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू ग्रैंड चाइल्ड सर। सिंपली कोड रीयूजिबिलिटी बोल सकते हैं। इसके बाद हायरार्किकल इनहेरिटेंस बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस बताने से पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस को पढ़ाना पड़ेगा। चलिए देखिए, हायरार्किकल एग्जांपल ऑफ मल्टीपल डायरेक्ट यूज नहीं होता, इस चीज़ को ज़रा अच्छे से समझिएगा। एग्जांपल ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल में क्या है? एक पेरेंट के दो चाइल्ड हो सकते, नहीं हो सकते बताओ? या दो से अधिक भी हो सकते हैं? जी सर, ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, दो से अधिक भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं दो ही बना के चल रहा हूँ, मतलब समझा रहा हूँ कि दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया? एक तो एम्प्लॉय क्लास चाइल्ड बनेगा डिपार्टमेंट का, और एक स्टूडेंट क्लास बना लेते हैं, वो भी किसका है? डिपार्टमेंट का हिस्सा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई स्टूडेंट का भी डिपार्टमेंट होता है। अब बीटेक का स्टूडेंट है तो कौन सा डिपार्टमेंट का है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? एम्प्लॉय का भी डिपार्टमेंट होता है ना, आईटी डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, एचआर टीम है ना, ये एम्प्लॉय का हो गया। स्टूडेंट का क्या होगा? बीटेक में आईटी है कि सिविल है, मैकेनिकल है, क्या उसका डिपार्टमेंट है ना? तो स्टूडेंट का सर आईडी भी तो हो सकता है सर, रोल नंबर भी हो सकता है। हाँ, तो रोल नंबर यहाँ पे एक ले लेते हैं ना, एक्स्ट्रा फीचर है स्टूडेंट का जो डिपार्टमेंट का नहीं हो सकता, एम्प्लॉय का नहीं हो सकता। वो एक्स्ट्रा फीचर जो होता है ना, वो अपने क्लास में डिक्लेयर करना होता है। जो चीज़ आपको मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। जैसे आपको मिल गया, क्या मिला आपको?
घर वालों ने आपको ग्रेजुएशन करा दिया, मास्टर डिग्री दिला दिया, अब आपको अपने पास क्या है, वो स्किल है जो आपका अपना है, ठीक है। उसी स्किल के बदौलत आप आगे बढ़ सकते हो। करने का मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारा ऐसा फीचर्स होता है जिसमें चाइल्ड जो है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर होता है। जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं, आपके पेरेंट्स नहीं बोलते होंगे, जबकि आप उसी पेरेंट्स के चाइल्ड हैं, तो कुछ तो एक्स्ट्रा फीचर है ना आपके अंदर। तो स्टूडेंट अगर डिपार्टमेंट का चाइल्ड है और डिपार्टमेंट के अंदर हमने प्रॉपर्टी क्या डिक्लेयर किया है, आईडी और नेम, तो आपको ही पता है कि आईडी और नेम तो स्टूडेंट का भी हो सकता है, यस या नो, बट रोल नंबर डिपार्टमेंट का नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में जो फीचर्स पेरेंट के अंदर नहीं है वो फीचर चाइल्ड के पास अपना होगा, एक्स्ट्रा होगा, वो उसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए पेरेंट को। मान के चलो हम लोगों ने इंटर और ग्रेजुएशन में कंप्यूटर को पकड़े थे, बट आजकल के बच्चे तो पैदा होते ही मोबाइल चला रहे हैं, कुछ तो एक्स्ट्रा फीचर है उनके अंदर, है कि नहीं, बताओ जरा। जी सर, हो रहा सर। चलिए, तो अब इसी को यहाँ पे क्लियर करते हैं। void get students and void show students। गेट स्टूडेंट्स के अंदर क्या क्या लेना होगा, एंटर स्टूडेंट आईडी, आईडी इक्वल टू convert.to in 32 console.readline। enter name, और एंटर रोल नंबर। ठीक है, अब इसको प्रिंट कराना हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, योर आईडी इज, योर स्टूडेंट आईडी है ना, जीरो, नेम इज 1 एंड रोल नंबर इज 2, आईडी नेम रोल नंबर। अब क्या करना है, हमें स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और एम्प्लॉय का भी ऑब्जेक्ट बनेगा, दोनों का अलग अलग बनेगा। तो सबसे पहले एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, क्योंकि दो अलग अलग चाइल्ड है, फिर दो समझने की कोशिश करना सजाद। दो अलग अलग चाइल्ड हैं, दोनों की अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, stg.getStudent, बट स्टूडेंट क्लास में मेथड जो है गेट स्टूडेंट एंड शो स्टूडेंट का वो पब्लिक नहीं है, तो इसको पब्लिक बनाना पड़ेगा क्योंकि ये डिफरेंट क्लास में एक्सेस हो रहा है। अब चलाते हैं, देखते हैं। एम्प्लॉय का नाम है ना जॉन, सैलरी, ठीक है। अब स्टूडेंट आई डालो, ये हो गया, ये एम्प्लॉय का डिटेल्स आ गया सेम प्रॉपर्टी को यूज करके, और ये स्टूडेंट का आ गया। तो एक ही मेंबर को हम लोग हर जगह पे यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बताओ जरा। जी सर, यही तो है इनहेरिटेंस, इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं।
पूरा हो गया सर। 2 को इनहेरिटेंस बचा हुआ है। हाँ तो इसको फिर करने पर सब क्लियर हो जाएगा सर, समझ में तो। हाँ, काहे कि वो जो दोनों इनहेरिटेंस बचा हुआ है, एक हाइब्रिड और एक मल्टीपल, वो दोनों इनहेरिटेंस को पढ़ने से पहले आप लोग को इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए आज ये 3 इनहेरिटेंस का टाइप पढ़ा दिया, एक सिंगल, दूसरा मल्टी लेवल और तीसरा हिरारिकल। ये 3 पे आप प्रैक्टिस करिए अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के। रिलेशन का ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने रिलेशन का ध्यान रखा है। अंदर में मेंबर चाहे कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन का आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है? सर क्लास को तो पब्लिक बनाना जरूरी नहीं, सिर्फ मेथड पब्लिक बनाना। हाँ, क्लास पब्लिक तब बनता है जब उस क्लास को किसी दूसरे एप्लीकेशन में ले जाते हैं, उस टाइम पब्लिक हो जाएगा। जी हाँ, सर। ठीक है। तो नेक्स्ट जब भी क्लास होगा ना, तो 2 इनहेरिटेंस जो आपका रह गया है, मल्टीपल और हाइब्रिड, ये दोनों इनहेरिटेंस से पहले मैं आपको अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, क्योंकि आप देख सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस में इंटरफेस यूज किया गया है, तो इंटरफेस पढ़ना पड़ेगा। जब इंटरफेस पढ़ लीजिएगा तभी आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर पाओगे, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस C# में नहीं होता है। अगर आपसे इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल करे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन C#, तो यू हैव टू स्पीक दैट ओनली 4 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन C#, दैट इज सिंगल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड और हिरारिकल। If anyone asks you, is there any way to achieve multiple inheritance in C#, then your answer should be yes. Using interface we can achieve multiple inheritance. Clear है? ये चीज है। अब मैं इसको PDF बना के भेज देता हूँ, आप थोड़ा सा इसको पढ़िए, समझिए, और भी इधर से दाहिने बाएं से कहीं से लीजिए एग्जाम्पल, असाइनमेंट्स बनाइए, और नेक्स्ट डे फिर आपको इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ जो बचा हुआ इनहेरिटेंस है उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल, इसके साथ साथ पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल्स, ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट तो चल ही रहा है, एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन का भी एग्जांपल, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, इसमें टाइम नहीं लगेगा, जो टाइम लगना है इनहेरिटेंस में लगना है। ठीक है, डायग्राम भी आपको बना दिया हूँ ताकि डायग्राम से आपको समझ में आ सके। अभी मैं आपको बताया हिरारिकल, जिसमें एक क्लास के 2 चाइल्ड हुए थे, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय और स्टूडेंट, और बताया मैंने आपको मल्टी लेवल जिसमें थे डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय और पर्सन, और बताया मैंने सिंगल जिसमें थे डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय। बट इस चीज़ को प्रैक्टिस जब आप करोगे, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करोगे, तब जा करके क्लियर होगा, क्योंकि जितने आसान से आपको समझने में लग रहा है उतना आसान है नहीं। अगर आप कंसेप्ट को समझ गए एक बार में तब तो ये आसान है। दैट इज वाई वी आर यूजिंग इनहेरिटेंस टू अचीव कोड रियूजेबिलिटी। यस या नो? ठीक है सर। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और इसको मैं PDF बना के भेजता हूँ, और फिर आपसे नेक्स्ट डे मिलते हैं और आपसे डाउट पूछा जाएगा। आप लोग असाइनमेंट वगैरह बनाइए इस पे, ठीक है ना? चलो फिर इसको भेजते हैं। जी सर। ओके।